हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईयर के बारे में। ईयर इज स्टेटो अकॉस्टिक ऑर्गन, मींस इट हेल्प्स इन हियरिंग एज वेल एज मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है स्टेटो अकॉस्टिक, सुनने वाला प्लस बॉडी के इक्विलिब्रियम को, सामंजस्य को बनाए रखने वाला एक ऑर्गन है। देयर आर टू ईयर्स विच लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द स्कल। हम जानते हैं कि हमारी खोपड़ी के दोनों तरफ कान मिलता है ना। ये तो बहुत आसान सी बात है ना। अगर हम देखें तो ये हमारा चेहरा है, ठीक है, ये, और यहाँ पर एक कान यहाँ पर। इज इट क्लियर? ये हमारी आंखें, बराबर। चलो, तो अब हम बात करें कैसा होगा कि बाहर से अगर हम देखें तो पिन्ना है हमारा, ये है ना, बाहर से ये हमारा ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बेंट है, और यहाँ पर जो हमारा, जहां पर ये खत्म होगी ऑडिटरी कैनाल, वहां पर इसका जो गार्ड है ना, पर्दा है एक, ये है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? तो ईयर के तीन भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, देन मिडिल ईयर, ये हमारा मिडिल ईयर, ओके, और यहां से फिर हमारा इंटरनल ईयर, यहां से इंटरनल ईयर। जो मिडिल ईयर है इसके अंदर यहाँ पर तीन बोन है हमारी, मेलियस, इनकस एंड देन स्टेपिस, ये स्टेपिस। इज इट क्लियर? और यहां से इंटरनल ईयर होगा, कॉक्लिया। तो एक्सटर्नल ईयर प्लस मिडिल ईयर एनाटॉमिकली इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिडिल ईयर, ठीक है। इंटरनल ईयर, इसका जो लार्जर पार्ट है इंटरनल ईयर, वो फिजियोलॉजी के अंदर हम ज्यादा डीप में पढ़ेंगे और वहीं पर हमारा काम में आएगा। एनाटॉमिकली ये दो चीजें हमारे बहुत काम की है। इज इट क्लियर? और इस वो भी स्पेशली मिडिल ईयर बहुत काम का है। तब हम बात करेंगे ईयर के बारे में, आगे बढ़ते हैं। ईयर के पार्ट्स तो करें तो एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, मतलब ऑरिकल, बाहर जो हमें दिखाई दे रहा है वो पिन्ना है। ये वाला पोर्शन, दिस इज पिन्ना, ओके, दिस इज पिन्ना। और इसके अंदर एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस, जो हमारी स्कल बोन के अंदर हमारे होल होता है, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस, और फिर इसके साथ चलेगी ऑडिटरी कैनाल, है ना। तो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस विद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और लास्ट हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। तो हम ये पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स में ये पूरा का पूरा जो पोर्शन इतना जो मैंने आपके लिए बनाया है, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर। इज इट क्लियर? उसके बाद आएगा मिडिल ईयर एंड देन इंटरनल ईयर, तीन पार्ट है कान के। देन एक्सटर्नल ईयर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे पिन्ना। तो पिन्ना में अगर हम इसको फिर से देखो, बनाने की जरूरत नहीं है, बना हुआ है, तो ये है पिन्ना, ठीक है। तो ये ईयर लोब्यूल है, जहां पर लड़कियां जो हैं कुछ भी कान के ईयर, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, कान के अंदर पहनने वाली झुमकी होती है ना, टॉप्स होते हैं, ये जो पहनते हैं यहाँ पर, ये लोब्यूल है, ईयर लोब्यूल, इट इज ईयर लोब्यूल। देन यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस पोर्शन होता है, इसको हम ट्रेगस कहते हैं, ओके, ये कार्टिलेजिनस पोर्शन अंदर जाने वाला ईयर। तो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस है, एक तो हेलिक्स है, ऊपर वाला फोल्ड हेलिक्स है, इसके ठीक अपोजिट में एंटी हेलिक्स है, और यहाँ पर एक ट्यूबरकल मिलता है हमको ऊपर की तरफ, इसको हम डार्विन्स ट्यूबरकल या ऑरिकुलर ट्यूबरकल कहते हैं। और एक फोसा है जहां पर कुछ भी लगाते हैं, जैसे पहले जमाने में इत्र जो परफ्यूम होता है रुई के अंदर लगाकर उसको कान के अंदर लगा लिया जाता था, वो फोसा है, तो उसको स्केफाइड फोसा कहते हैं। ये ट्राइंगुलर फोसा है। इसके बारे में डीप में पढ़ने की लिए जरूरत नहीं है, जस्ट छोटा छोटा आप याद रखें कि पिन्ना या ऑरिकल है, लाइज ऑन लेटरल साइड ऑफ द हेड, इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स, ये साउंड वेव को कलेक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एक्सेप्ट लोब्यूल, हाँ, ये पूरा कार्टिलेज से बना हुआ होता है, सिर्फ जो लोब्यूल वाला पोर्शन है ये कार्टिलेज से बना हुआ नहीं होता है। इट इज फॉर्मली अधर कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ स्किन विच इज क्लोजली अधरेंट टू द पेरिकॉन्ड्रियम। पूरी पिन्ना के अंदर स्किन जो है फॉर्मली यानी क्लोजली अटैच्ड होती है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल अकाउस्टिक कैनाल जो है एस शेप्ड बेंट कैनाल है, मुड़ी हुई कैनाल है, एस शेप्ड है, ठीक है। इट ट्रांसमिट साउंड वेव्स अप टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। देखो पूरे पिन्ना ने क्या करा, साउंड को कलेक्ट किया, और ऑडिटरी कैनाल ने इसको क्या करा, पूरी इसको ट्रांसमिट कर दिया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। इट इज अबाउट 24 मिलीमीटर इन लेंथ, हैविंग टू पार्ट्स। ऑडिटरी कैनाल की 24 मिलीमीटर लंबाई है, और इसमें दो पार्ट होते हैं। इसका मीडियल 2/3 होता है, 16 मिलीमीटर का होता है, जो कि बोनी होता है। इट इज डायरेक्टेड मीडियली डाउनवर्ड्स एंड बैक फॉरवर्ड्स होता है, जबकि लेटरल 1/3 पार्ट जो होता है 8 mm का होता है, कार्टिलेजिनस होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स होती है। स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस पार्ट कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स, सिबेशियस एंड सिरुमिनस ग्लैंड, इनको वैक्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक है, कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर। तो वैक्स सिक्रेशन ऑकर्स ओनली इन दिस पार्ट। बॉइल्स ऑफ दिस पार्ट आर very painful because skin is firmly adherent to the perichondrium.
ओके, तो यहाँ के जो बॉइल्स होते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द वाले होते हैं, एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। इट इज अ थिन ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन है ना, पारदर्शी झिल्ली होती है, बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है। इट लाइज एट द मीडियल एंड ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर से कहना, इट सेपरेट्स द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडिल ईयर। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करती है। इट इज इरेगुलरली राउंड एंड स्लाइटली कोनिकल इन शेप। इरेगुलरली राउंड होती है और थोड़ी सी कोनिकल इन शेप में होती है। इज इट क्लियर? कैसे? अगर हम ऐसे एक छतरी नुमा बनाए इसको, लाइक दिस इज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और ये ऐसा लाइक दिस है ना, यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन है, ऐसा समझ लो आप इसको। ये तो जो मैक्सिमम कन्वेक्सिटी वाला पोर्शन है, इसको हम अंबु कहते हैं, इज नोन एज अंबु। ठीक है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। इज इट क्लियर? ऐसा आप इसको याद रखें, है ना। इसके अंदर भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के भी दो पार्ट है, पार्स फ्लेसिडा और पार्स टेंसा। फ्लेसिड मतलब लूज, स्मॉल पार्ट होता है, लूज होता है, सुपीरियरली होता है, जबकि पार्ट टेंसर ग्रेटर पार्ट होता है और टाइटली स्ट्रेच खिंचा हुआ होता है। इसकी दो सरफेस होती हैं, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। आउटर सरफेस कॉन्केव होती है, इट इज लाइंड बाय स्किन, थिन स्किन, जबकि इनर सरफेस कॉन्वेक्स होती है और इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द हैंडल ऑफ मेलियस। हाँ, है ना। ठीक है, अंदर तो ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स है, और यहां से है ये आपका मेलियस है। इट इज मेलियस, बोन है अपनी, है ना, ईयर बोन है, ईयर ऑसिकल्स में। ठीक है, तो मैक्सिमम कन्वेक्सिटी वाला पोर्शन क्या कहलाता है? अंबु कहलाता है, जो मैंने आपको भी बना के बताया था। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है क्यूटिकुलर होती है, ये डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म होती है। मिडिल लेयर फाइब्रस होती है, ये मेसोडर्म से डेवलप होती है। और इनर लेयर म्यूकस लेयर होती है या एपिथेलियल लेयर होती है, और ये एंडोडर्म से डेवलप होती है। इट इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल लेयर। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल लेयर और इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा मिडिल लेयर, जो हम डीप में पढ़ेंगे और आज ही पढ़ेंगे। तो मिडिल ईयर या टिम्पेनिक कैविटी या टिम्पेनम, तीन नाम है इसके, मिडिल ईयर, टिम्पेनिक कैविटी या टिम्पेनम। इट इज अ मिडिल, हाँ, इट इज अ नेरो इरेगुलर एयर फिल्ड स्पेस। इसके इंट्रोडक्शन लिखेंगे, नेरो इरेगुलर एयर फिल्ड स्पेस विच इज आल्सो नोन एज टिम्पेनम या टिम्पेनिक कैविटी। ठीक है, लोकेशन कहाँ होती है? इट इज लोकेटेड इन द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में होती है, बिटवीन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन लेटरली एंड इंटरनल ईयर मीडियली। ठीक है, इसके मीडियल के अंदर इंटरनल ईयर होता है और लेटरल में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है। शेप क्यूब शेप्ड होती है, ये अप टू सम एक्सटेंट क्यूब, कोनी है ना, क्यूब शेप समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, घनाकार होती है। मैं आपको बनाऊंगा, आगे आपको बताऊंगा इसका बना हुआ, लाइक दिस, इट इज क्यूब शेप्ड, है ना। अब इसके अंदर अगर 3D डायमेंशन में देखें अपन, लाइक दिस, ये क्यूब शेप्ड, इस अंदर जाते हुए। ठीक है, बनाऊंगा आपको डायग्राम, बताऊंगा आपको। इट इज क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, व्हाइल इन कोरोनल सेक्शन इट इज बाइकॉन्केव बिकॉज मीडियल एंड लेटरल वॉल आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। मीडियल वॉल लेटरल आपस में चिपकी होती है, जबकि ऊपर से नीचे की तरफ फैला हुआ होता है। ठीक है, साइज की बात करें तो बोथ वर्टिकल एंड एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर अबाउट 15 मिलीमीटर होता है, जबकि ट्रांसवर्स डायमीटर अबाउट 2 to 6 मिलीमीटर होता है। कम्युनिकेशन देखें कि मिडिल ईयर का कम्युनिकेशन कहाँ से होता है, तो एंटीरियरली भी कम्युनिकेट है ये और पोस्टीरियरली भी मिला हुआ है किसी से। एंटीरियरली किससे मिला हुआ है? विथ नेजोफेरिंग्स थ्रू ऑडिटरी ट्यूब, आल्सो नोन एज फेरिंगो टिम्पेनिक या यूस्टेकियन ट्यूब भी कहलाती है ये ऑडिटरी ट्यूब, ये नेजोफेरिंग्स से मिलेगा। ठीक है, और पोस्टीरियरली विथ मेस्ट्राइट एंट्रम, हमने कई बार बनाया हेड नेक ब्रेन के अंदर। हेड नेक जब से पढ़े सबको कई बार मैंने डायग्राम बनाया ना, ये देखो कैसे बनाते अपने, अपन लोअर जा बनाते थे लाइक दिस, है ना, ये लोअर जा है, ये यहाँ पर बनाते थे हम एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स, स्टोरेट प्रोसेस, मेस्ट्राइट प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स किसका पार्ट है? एक्सटर्नल ईयर का। इसके अंदर जाएंगे कैनाल से होते हुए तो मिडिल ईयर हो जाएगा। तो मिडिल ईयर का पोस्टीरियर रिलेशन किससे? मेस्ट्राइट प्रोसेस से। इज इट क्लियर? एंटी रिलेशन किससे? नेजोफेरिंग्स से। इतना समझ में आया आपको? यहाँ नेजोफेरिंग्स आ जाएगा और यहाँ पर तो मेस्ट्राइट प्रोसेस है। ठीक है, तो पोस्टेरियरली विद मेस्ट्राइट प्रोसेस, मेस्ट्राइट एंट्रम और एयर सेल्स, मेस्ट्राइट एयर सेल्स हैं थ्रू एडिटस टू एंट्रम। अभी डायग्राम देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये डायग्राम देखें आप, इसकी बाउंड्रीज की बात करें, हम इसकी क्या बात करेंगे? बाउंड्रीज की बात करेंगे। देखो मैंने आपको यहाँ पे 3D बना के बताया है, ये देखो आप, दिख रहा है ये पूरा क्यूब है, तो मैंने इसका परत हटाई है, एक इसकी वॉल हटा दी है, तो एंट्री वॉल हटाई है, ये लेटरल वॉल है, ये मीडियल वॉल है।
लेटरल के आगे मीडियल है। ये एंट्री हेड है, तो एंट्री के ठीक पीछे कौन सी थी? पोस्टीरियर। ऊपर रूफ है, नीचे फ्लोर है। ये 3D में बनाने की कोशिश की मैंने। आप अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें अपन यहाँ पर, तो देखो आप, ये स्टाइलाइट प्रोसेस है, ये मिडिल ईयर की कैविटी है। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन, बोनी पोर्शन है, वो टेगमेंट टिम्पेनी कहलाता है बेटा। और ये ऑडिटरी ट्यूब है, यूस्टिकियन ट्यूब। पीछे की तरफ जाएंगे तो मेस्ट्राइड प्रोसेस है। तो एडिटस टू एंट्रम, एडिटस मतलब ओपनिंग, एंट्रम मतलब कक्ष, एक कमरा। ओके, ये मेस्ट्राइड एंट्रम है, मेस्ट्राइड प्रोसेस है। तो ये मेस्ट्राइड एयर सेल्स हैं और पूरा मेस्ट्राइड प्रोसेस है। अब हम एंट्री वाल की बात करें तो इट इज वेरी नैरो एंड सेपरेट्स द मिडिल ईयर फ्रॉम कैरोटिड कैनाल, देयरफॉर आल्सो नोन एज कैरोटिड वाल। कैरोटिड वाल भी कहलाती। इट हैज 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अबव डाउन्स। ऊपर से नीचे की तरफ चले तो एंट्री वाल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो केनाल फॉर टेंसर टिम्पेनी मसल है, देन मिडिल के अंदर देखें तो यूस्टेकियन ट्यूब है, या यूस्टेकियन ट्यूब ऑरिफिस है, ठीक है। देन इंफीरियर के अंदर वॉल ऑफ कैरोटिड कैनाल है। पोस्टीरियर वाल की बात करें तो ये मेस्ट्राइड वाल कहलाती है, फॉर्म बाय डीपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर, हाँ, डीपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर टिम्पेनम कंटेनिंग डिसेंडिंग पार्ट ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय द डीपर पार्ट, ये वॉल ऑफ पोस्टीरियर टिम्पेनम कंटेनिंग डिसेंडिंग पार्ट ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है? एडिटस मतलब ओपनिंग, तो एडिटस एंट्रम विच कम्युनिकेट्स विद मेस्ट्राइड एंट्रम। पिरामिड होता है, हॉलो ट्रायंगुलर एलिवेशन लोकेटेड बिलो द एडिटस। Near the lateral wall, there is a depression which lodges shard process of incus, known as fossa incudis. इसके ठीक लेटरल वॉल के अंदर एक डिप्रेशन भी मिलता है हमको। लेटरल वॉल की बात करें तो इट इज मेनली फॉर्म बाय द इनर सरफेस ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, देयरफॉर आल्सो नोन एज मेम्ब्रेनस वॉल। ये लेटरल वॉल जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से बनती है, इनर सरफेस से, तो इसको मेम्ब्रेनस वॉल भी कहते हैं। मीडियल वॉल की बात करें तो मीडियल वॉल किधर जाएगा? इनर इंटरनल ईयर की तरफ। तो इट सेपरेट्स द मीडियल ईयर फ्रॉम इंटरनल ईयर एंड आल्सो नोन एज लेब्रिंथाइन वॉल। लेब्रिंथाइन वॉल है तो इसके अंदर भी हमको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। एक प्रोमोन्ट्री मिलेगा, फिनेस्ट्रा ओवेलिस मिलेगा, फिनेस्ट्रा रोटंडस मिलेगा। ये सब 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड की चीजें हैं, बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ी थी। प्रोमोन्ट्री क्या है? इट इज राउंडेड एमिनेंस काज्ड बाय फर्स्ट टर्न ऑफ कॉक्लिया। जो कॉक्लिया का फर्स्ट टर्न होता है और उससे जो इंप्रेशन पड़ता है वो प्रोमोन्ट्री कहलाता है, ठीक है। फिनेस्ट्रा ओवेलिस, फिनेस्ट्रा मतलब विंडो, ओपनिंग, ओवेलिस मतलब ओवल आकार का, ओवल शेप, ठीक है। तो फिनेस्ट्रा ओवेलिस को ओवल विंडो भी कहते हैं। ये अबो एंड बिहाइंड द प्रोमोन्ट्री होता है। इट इज क्लोज बाय फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस। स्टेपिस जो हमारी ईयर ऑसिकल है, कान की बोन है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, 3rd नंबर वाली सबसे शॉर्टेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, उसकी फुट स्टेप से क्लोज होती है फिनेस्ट्रा ओवेलिस। फिनेस्ट्रा रोटंडस मतलब राउंड विंडो, इसको फिनेस्ट्रा कॉक्लियाई भी कहते हैं। लाइज बिलो एंड बिहाइंड द प्रोमोन्ट्री, वो अबो एंड बिहाइंड थी, ये बिलो एंड बिहाइंड है। इट इज क्लोज बाय सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है और इसका क्या फंक्शन है सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का? तो इट एक्ट्स एज ए टर्मिनल पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो पैदा हो रही है यहाँ पर आकर खत्म होते हैं। देन हम रूफ की बात करेंगे तो रूफ को हम टेगमेंटल वॉल भी कहते हैं। इट इज फॉर्म बाय टेगमेंट टिम्पेनी विच इज थिन प्लेट ऑफ बोन सेपरेटिंग मिडिल ईयर फ्रॉम मिडिल क्रेनियल फोसा। मिडिल क्रेनियल फोसा से मिडिल ईयर को सेपरेट करती है। फ्लोर की बात करें तो जुगुलर वाल कहते हैं क्योंकि यहीं से इंटरनल जुगुलर वेन निकलती है, ठीक है। इसके नीचे तो फ्लोर है, फ्लोर इज आल्सो नोन एज जुगुलर वॉल। इट इज फॉर्म बाय थिन प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन विच सेपरेट्स द मिडिल ईयर फ्रॉम सुपीरियर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन, ओके। देन पार्ट्स या डिवीजन ऑफ मिडिल ईयर की बात करें तो पार्ट्स की बात करें डिवीजन तो इसमें 4 पार्ट होते हैं मिडिल ईयर के, मीजोटिम्पेनम, इपिटिम्पेनम, पोस्टेरियर टिम्पेनम और हाइपोटिम्पेनम। मीजोटिम्पेनम मतलब टिम्पेनम मतलब मिडिल ईयर कैविटी, ठीक है। तो मध्य मिलने वाली, देखो अब इसको लीनियर डायग्राम अगर आप देखें तो ऊपर से एक बना है और पीछे की तरफ जाते हुए डायग्राम लाइक दिस, ठीक है। तो इसके बीच में जो मिल रहा है मीजोटिम्पेनम है, टिम्पेनम के ऊपर जो पार्ट है इपिटिम्पेनम है, टिम्पेनम के नीचे वाला पार्ट हाइपोटिम्पेनम है, ठीक है। पीछे वाला पोस्टीरियर टिम्पेनम है, यूस्टेकियन ट्यूब निकल रही है हमारी, ये जुगुलर बल्ब है, ये एडिटस है, एंट्री है, ओपनिंग है, यहाँ पर पिरामिड दिख रहा है हमको, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ दी मिडिल ईयर के डिविजन हो जाएंगे, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ मिडिल ईयर, इसमें 3 मेन चीज होती है। एयर होती है दैट इक्विलाइज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन ईयर ऑसिकल्स होते हैं। ईयर ऑसिकल्स मतलब ईयर बोन्स होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। इनकस को एनविल भी कहते हैं। ईयर मसल्स भी होती है इसमें, टेंसर टिम्पेनाई मसल और स्टेपीडियस मसल, ओके। तो कंटेंट्स ऑफ दी मिडिल ईयर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ दी मिडिल ईयर। तो ब्लड सप्लाई के अंदर हम बात करें तो आर्टरीज की बात करें तो मेनली इट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी मेनली, ठीक है। मेनली इससे सप्लाई होता है ये, बराबर।
एंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। साथ में पोस्टीरियर टिम्पेनिक आर्टरी, ये ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है। देन स्मॉल आर्टरीज भी हैं, सुपीरियर टिम्पेनिक आर्टरी जो कि ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है, और इंफीरियर टिम्पेनिक आर्टरी जो कि ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी है। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वेन्स फ्रॉम मिडिल ईयर ड्रेन्स इनटू द सुपीरियर पेट्रोजल साइनस एंड टेरिगॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स। यहाँ पर अपना इंटरनल जुगुलर वेन भी है, तो आप दो लाइन में याद रखेंगे सिर्फ, ये जो वेन्स हैं ये ड्रेन होती है सुपीरियर पेट्रोजल साइनस के अंदर, जब मैं आपको वीनस साइनसेस पढ़ाऊंगा ब्रेन के अंदर, वहां पर आपके फिर से बताऊंगा मैं, ठीक है। और टेरिगॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज बाय प्री ऑरिकुलर एंड रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स पढ़ा चुका हूं, इसलिए सिर्फ आपको नाम यहाँ पर अभी पढ़ के बता रहा हूँ। प्री ऑरिकुलर कान के पहले वाले, रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई दो तरीके से होता है, आउटर सरफेस का नर्व सप्लाई अलग है, इनर सरफेस ऑफ मिडिल का सप्लाई अलग है। तो आउटर सरफेस इट इज सप्लाइड बाय ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, और जो इनर सरफेस ऑफ टिम्पेनिक कैविटी है या मिडिल ईयर है, इट इज सप्लाइड बाय टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल मिडिल ईयर, या इसमें ईयर में कहीं से भी कोई सा पूछे तो आपको अप्लाइड तो करीब करीब यही लिखना है। इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर इज नोन एज ओटाइटिस। ओटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर। ये में इट में भी एक्सटर्ना, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस इंटरना, बट मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है ओटाइटिस मीडिया होता है। ओटाइटिस मीडिया में भी एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया है तो इट लीड्स टू क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, मतलब पस फॉर्मेशन हो जाता है, कान बहने लग जाता है, ठीक है। प्लस मेस्टार्डपोसिस तक भी नेक्रोसिस होने लग जाता है, नेक्रोस्ट हो जाता है मेस्टार्डपोसिस का भी। वो फर्दर आप ENT में पढ़ेंगे बहुत डीप में। अपने तो सिर्फ इतना याद रखना फर्स्ट ईयर के लेवल पर, ओटाइटिस मीडिया एक्सटर्ना, इंटरना, इस तरीके से ओटाइटिस होता है। ओटाइटिस मीडिया दो हो सकते हैं, एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। क्रॉनिक में लीड टू क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अगर पेन इन द ईयर है तो उसको ऑटेल्जिया कहते हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, ईयर से कोई डिस्चार्ज तो ऑटोरिया कहते हैं। और बॉइल्स एंड अदर इन्फेक्शंस ऑफ एक्सटर्नल अकॉटिक कैनाल causes little swelling but extremely painful। जितनी भी होती हैं स्वेलिंग कम होती है लेकिन एक्सट्रीमली पेनफुल होती हैं ड्यू टू फिक्सिटी ऑफ स्किन। सेम और चीजें अगर इसमें देखें तो मेनली हमको जो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली देखते हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ वैक्स होता है, कान के अंदर मेल जम जाता है ना, इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एनमियटस इज ऑफन ए सोर्स ऑफ एक्सेसिव ईचिंग। अब जब ये जमता है तो बहुत ज्यादा तरीके से खुजली आती है, प्लस फंगल इन्फेक्शन के भी चांसेस हो जाते हैं। सिरिंजिंग एक प्रोसेस है ना, एक स्पेशल सिरिंज होती है कान को साफ करने के लिए, है ना, एक पिचकारी बोले अपन अपनी भाषा में। तो इज डन बाय, तो सिरिंजिंग इज डन टू रिमूव द ईयर वैक्स एंड फॉरेन बॉडीज। कान के अंदर अगर ईयर वैक्स हो गई है, मेल जम गया है, या कोई फॉरेन बॉडी चली गई, लाइक सीड्स चले जाते हैं, बच्चे आते हैं, कोई दाना चले जाता है, ग्रेन्स देते हैं, गेहूं मक्का चला जाता है, या इंसेक्ट कोई कीड़ा चला जाता है, तो सिरिंजिंग के जरिए हम उसको निकाल लेते हैं। रप्चर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, फट सकती है। बोलते ना कान का पर्दा फट गया है, तो मे आकर्स ड्यू टू वेरियस रीजंस, कई रीजन है। बहुत सारे डीजे के अंदर बहुत शोर शराबे के अंदर गए, कान का पर्दा फट गया, किसी ने जोर से थप्पड़ मार दिया कान के ऊपर तो कान का पर्दा फट गया। तो एक ऑपरेशन करते हैं इसके अंदर इसको रिपेयर करने का, तो हम इसको कहते हैं टिम्पेनोप्लास्टी। अब वो अगर ENT के सब क्लास होती है तो मैं आपको और डीप में बताता, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई है तो हमको एक ऑपरेशन करना पड़ता है जिसको हम टिम्पेनोप्लास्टी कहते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द मिडिल ईयर प्लस एक्सटर्नल ईयर। तो मेन तो मैंने आज जो पढ़ाना था मिडिल ईयर ही पढ़ाना था, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिडिल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना शार्ट ही कर सकते हैं अपन इसको, और ज्यादा शार्ट नहीं कर सकते। और मुझे उम्मीद है कि बहुत आसान लफ्जों के अंदर, आसान शब्दों के अंदर आपको मैंने बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।